भी छोड़ते हैं ठीक भस्त्रिका के जैसे, लेकिन फ़र्क इसमें बस इतना है कि हम एक नाक से सांस लेते हैं, एक से छोड़ते हैं। करते रहेंगे सभी। हाथ से सांस टकराए नहीं, ध्यान रखेंगे कि हाथ को ऊपर रखेंगे ऐसे। देखिए मेरी तरफ इस तरह से। ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है करण। हाथ को इस तरह से रखना है ऐसे। लगातार हाथ से सांस को टकराना नहीं चाहिए। हाथ को ऊपर रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस तरह से। एक नाक से सांस भरते हैं, एक से सांस छोड़ते हैं। लगातार करते रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम अर्थात हम सभी अमृत का पान कर रहे हैं। विलोम हमारे शरीर से जो भी ऑक्सीजन टॉक्सिन है सब बाहर जा रहा है, जो भी बीमारी बुराई है इसी सांस के साथ बाहर जा रहा है। हम पवित्र हो रहे हैं, निरोग हो रहे हैं। योग हमारे लिए जीवन दर्शन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग जीवन जीने की कला है। हम सभी इन्हें एक साथ मिलकर के प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। सभी को लगातार करना है एक साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम ध्यान पूर्वक करेंगे। ध्यान भगवान में लगाएंगे, मन एकाग्र करेंगे, मन में कोई हलचल हरकत नहीं, शांत और सहज होकर के प्राणायाम को करेंगे। प्राणायाम है प्राणों का आयाम, प्राण शक्ति को बढ़ाता है प्राणायाम। करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। थोड़ी देर और करें। एक हाथ दर्द करे तो दूसरे हाथ से आप कर सकते हैं, हाथ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लगातार करेंगे, सीधे बैठेंगे। प्राणायाम करते करते झुक न जाएं, ध्यान रखेंगे अपने शरीर का कि हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे। जब खुश होकर के करेंगे आप कोई कार्य को तो नहीं थकेंगे, और मन पर बोझ रहेगा तो आप थक जाएंगे। आपको लगे कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आप थक जाएंगे। जब मन में प्रसन्नता होती है कोई भी काम के प्रति तो अच्छा लगता है करने में और थकते भी नहीं हैं। तो इसलिए खुश होकर के करें, मन पर कोई बोझ नहीं, चेहरा मुस्कुराता हुआ हो और मुंह बंद करके नासिका से सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। लगातार करेंगे, कीजिए। 1 मिनट और कर लीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे आप प्राणायाम उतना ज़्यादा लाभ होगा। और ख़ास करके अनुलोम विलोम प्राणायाम में किसी प्रकार का वर्जित नहीं है, आप इसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं। जो माता बहन पीरियड में होती है वह भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को अधिक से अधिक कर सकती हैं। गर्भवती माताएं भी इसे कर सकती हैं। लगातार करेंगे, करते रहेंगे। जिसका सर्जरी हुआ हो, पेट का ऑपरेशन हुआ हो या हड्डी आज अगर टूटा है वो भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। इसके करने से 72,72,10,201 नाड़ियाँ परिशुद्ध हो जाती है। धमनियों में आए हुए अवरोध खुल जाते हैं। सर्दी जुकाम एलर्जी साइनस टॉन्सिल एसिनोफेलिया सभी दूर होता है अनुलोम विलोम के करने से। तो लगातार करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 मिनट का एक राउंड हम लोग पूरा कर चुके हैं और थोड़ी देर करें। आदत डालिए अधिक से अधिक समय करने का, लगातार करने का अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अब इसके बाद करेंगे हम लोग भ्रामरी उद्गीत प्रणव प्राणायाम। तो इससे पहले थोड़ी देर के लिए फिर से पैर को खोल लीजिए। चलिए विराम दीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर चुके हैं। अब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम हाथ और पैर का। जैसे बच्चे को गोद में लेकर झूला झुलाते हैं उस तरह से करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। पैर पहले थोड़ा सा हिला लीजिए, पैर को हिलाइए दोनों तरफ, पैर को हिला लेंगे। किसी किसी का पैर में जल्दी झुनझुनी भर जाता है तो वो ठीक हो जाएगा। अब जिसको भरता होगा वो उसे लगता है कि मेरे बारे में बोल रही है। बहुतों को ऐसा होता है। तो सभी करेंगे, पैर को हिला लेंगे।
चलिए अब एक पैर पर दूसरे पैर को रख लीजिए मोड़ करके, तलवा को पकड़िए, एक हाथ से घुटना को पकड़िए, घुमाइए, आगे देखते हुए कीजिए, घुमाइए चारों तरफ, फिर उल्टा घुमाइए, घुटना को छाती से लगाइए, फिर जमीन पर दबाइए, घुटना को छाती से लगाइए, फिर जमीन पर दबाइए, जल्दी जल्दी नहीं करना है, प्रेम से अच्छे से दबाइए। चलिए वापस एक पैर सीधा कीजिए, फिर दूसरे पैर को मोड़िए, दूसरे तरफ से कर लीजिए, घुमाइए, आशीष हाथ से उस घुटना को पकड़ो, हाँ घुमाओ, घुटना को छाती से लगाएंगे, फिर जमीन पर दबाएंगे, अब कर लीजिए जैसे बच्चे को गोद में लेकर झूला झूलाते हैं। एक पैर को मोड़ लो निशा, इस पैर को मोड़ लो, हाँ ठीक है। अब हिलाना है। बच्चे को केवल गोद में लेकर झूला ही नहीं झूलाते हैं, उसे प्यार भी करते हैं। तो नाक लगाइए बीच बीच में घुटना में। आप भी एक पैर को मोड़ लीजिए, पलथी लगाकर जैसे बैठते हैं वैसे पैर को मोड़ करके बैठना है। इस व्यायाम के समय आप भी पैर को मोड़ लीजिए ना, एक पैर को मोड़ करके बैठिए, इसको मोड़ लीजिए, पैर को मोड़ करके बैठिए ना। आगे देखिए ना, उधर वो लोग करवा रही है। ध्यान रखना है कि पैर खुला नहीं रखेंगे इस व्यायाम के समय। जबरदस्ती भी नहीं करना है, सहजता से करना है। शरीर के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे, बल का अतिक्रमण नहीं करेंगे। धीरे धीरे आपका पूरे शरीर का अंग प्रत्यंग लचीला हो जाएगा। चलिए दोनों तरफ से कर चुके हैं। अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत प्रणव प्राणायाम। शुरू कीजिए, सीधे बैठिए, सभी पलथी लगाइए, सीधे बैठिए। भ्रामरी, ध्यान से सुनिए। 3 उंगली आंख पर रखेंगे, पहली उंगली माथे पर, अंगूठा से कान बंद, मुंह बंद करके भमरा के जैसे गुनगुनाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। एक साथ सभी दोहराएंगे। शुरू कीजिए। उद्गीत प्राणायाम, हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद, मन सहज, मधुर आवाज में ओम का उच्चारण 3 बार हम सभी दोहराएंगे एक साथ। थोड़ी देर मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, ध्यान करेंगे। प्रणव प्राणायाम जिसे कहते हैं। ध्यान की अवस्था में सभी सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, मन सहज। आंख बंद करके आप परमपिता परमेश्वर में ध्यान को लगाइए।
प्रणव प्राणायाम अपने सांसों को देखने का प्रयत्न करेंगे। अभी हम सभी भाई बहन एक साथ 8 प्राणायाम को किए। 8वां प्राणायाम प्रणव प्राणायाम को कर रहे हैं। पूर्ण रूप से अपने सांसों पर ध्यान रखेंगे। आते हुए सांस, जाते हुए सांस को देखेंगे और ध्यान भगवान में लगाएंगे। आप इस प्रणव प्राणायाम को जितना देर करेंगे उतना लाभ होगा। और प्रणव के समय दृष्टा बनकर या साक्षी होकर जब एक लय के साथ श्वासों पर मन को केंद्रित कर देते हैं तो प्राण स्वतः सूक्ष्म हो जाता है और 10 से 20 सेकंड में एक बार श्वास अंदर जाता है और 10 से 20 सेकंड में श्वास बाहर निकलता है। लंबे अभ्यास से योगी का 1 मिनट में एक ही श्वास चलने लग जाता है। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी एवं उद्गीत के बाद यह विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान रूप प्रणव प्राणायाम किया जाता है। यह पूरी तरह ध्यानात्मक है। 3 से 5 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यानात्मक प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। समाधि के अभ्यासी योगी साधक प्रणव के ध्यान के साथ श्वासों की इस साधना को समय की उपलब्धता के अनुसार घंटों तक भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में श्वास से किसी तरह की ध्वनि नहीं होती, अर्थात यह ध्वनि रहित साधना साधक को भीतर के गहरे मौन में ले जाती है, जहाँ साधक की इंद्रियों का मन में, मन का प्राण में, प्राण का आत्मा में और आत्मा का विश्व आत्मा अथवा परमात्मा में लय हो जाता है। इस प्रकार साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। प्राणायाम से प्रारंभ हुई साधना से, अर्थात प्राणायाम की निरंतरता से, प्रत्याहार की निरंतरता से साधना, धारणा की निरंतरता व दृढ़ता से ध्यान एवं ध्यान की निरंतरता से समाधि की सहज प्राप्ति होती है। इस प्राण साधना से धारणा, ध्यान एवं समाधि के संयोग से संयम प्राप्त होता है। संयम से प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक से सेल्फ हीलिंग एवं सेल्फ की अनुभूति को साधक प्राप्त कर लेता है। उसके विचारों को चारों ओर एक प्रखर आभामंडल तैयार हो जाता है विचार से, जो एक अभेद सुरक्षा कवच बनकर साधक की एक व्याधियों एवं विकारों से रक्षा करता है। तो ये है प्रणव प्राणायाम अभी जो हम लोग कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक इसे अपने आप में उतारना चाहिए। हमें योग को जानना ही नहीं, जीना भी चाहिए कि हमें किस तरह योगी बनकर जीना है। तो समय को देखते हुए विराम देते हैं। चलिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, घर्षण कीजिए, आँख को बंद ही रखिए। हथेली आँख पर रखिए, हथेली के अंदर ही आँख खोलिए। प्राणायाम का पैकेज पूरा हुआ। अब हम लोग खड़े होकर के व्यायाम करेंगे। पहले प्राणायाम इसलिए कर लेते हैं कि यहाँ फील्ड में बहुत भाग दौड़, सब दौड़ने वाले होते हैं, हलचल हो जाता है। तो अब हम लोग करेंगे व्यायाम। तो आप लोग सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जगह कम है तो ध्यान रखते हुए करेंगे, एक दूसरे को चोट ना लगे, लेकिन ध्यान से करेंगे तो जगह है पर्याप्त, कर सकते हैं। चलिए, एक ही स्थान पर दौड़ लगाइए, मुट्ठी बंद कीजिए, दौड़िए, दौड़िए सभी। हाथ को आगे पीछे थोड़ा होने दीजिए, खुल करके करेंगे।
जैसे दौड़ते हैं तो एक ही जगह दौड़ते हैं तो इस तरह से दौड़ लगाते हैं, पैर को भी उठाते हैं, हाथ को भी आगे पीछे होने देते हैं। दौड़िए। यौगिक जॉगिंग व्यायाम का ये पहला पोज है। सांसों के साथ कीजिए, सांस लंबा गहरा सांस के साथ। जल्दी जल्दी सांस लेने से जल्दी थक जाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा पोज करेंगे यौगिक जॉगिंग का। एक हाथ ऊपर, एक पैर पीछे ले जाएंगे। ध्यान रखना है चोट नहीं लगे एक दूसरे को। यौगिक जॉगिंग व्यायाम का दूसरा पोज। पैर को पीछे ले जाना, आगे नहीं। नितंब से लगाना इस तरह से पीछे, ऐसे। हाँ, वापस विराम दीजिए। चलिए करते हैं तीसरा पोज। कमर पर हाथ रखते हुए घुटना को छाती से लगाएंगे, पूरा छाती से लग जाना चाहिए। ऐसे उठाइए, उठाओ। घुटना को छाती से लगाएंगे, कोशिश करेंगे सही से करने का। झुकना नहीं है। कितने लोग क्या करते हैं कि छाती से घुटना लगाने के लिए ऐसे झुक जाते हैं। झुक कर तो लगा ही लेंगे, सीधे खड़े रहेंगे और ऐसे घुटना को लगाएंगे छाती से पूरा, इस तरह से। चलिए अब करते हैं चौथा पोज। कमर पर हाथ रखिए, सांसों के साथ बैठिए, ऐसे आधा आधा बैठिए। आधी बैठक करेंगे। तुम तीनों तो एक साथ बैठो, बैठो। हाँ, फिर से। हाँ, इस तरह से। आधी बैठक। कौन सा पोज है ये? चौथा। यौगिक जॉगिंग व्यायाम का ये चौथा पोज है। 10-10 बार भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, अपने क्षमता अनुसार ही करेंगे। चलिए अब करते हैं पांचवा पोज। दोनों पैर को फैला लीजिए, दोनों हाथ को खोल लीजिए। सामने से खोल लेंगे दोनों हाथ। दोनों हाथ खोलेंगे, दोनों साइड बैठेंगे आधा आधा। हाँ, हाथ आगे ही रखेंगे, साइड में बैठेंगे लेकिन हाथ आगे ही खुला हुआ हो। पांचवा पोज है ये। अब छठा करेंगे। पैर में दूरी ही बनाए रखेंगे, दोनों पैर में दूरी बनाए रखेंगे। कमर पर हाथ रखेंगे, दाएं तरफ मुड़ जाएंगे। दायां आगे वाले के अपोजिट है आप लोग का दायां। ऊपर की ओर देखना है ना। एक पैर पीछे वाला सीधा रहेगा, आगे वाला झुका हुआ। ऊपर की ओर देखना है। यौगिक जॉगिंग व्यायाम का ये है छठा पोज। यौगिक जॉगिंग व्यायाम का छठा पोज है ये। कीजिए, 5-5 बार दोनों तरफ से कर लेंगे, कम से कम। कम से कम 5-5 बार दोनों तरफ से। चलिए सातवां पोज। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस भरते हुए पीछे। दोनों हाथ फैलाइए, खोलिए हाथ को, सांस भरते हुए पीछे जाइए। हाँ, सांस छोड़ते हुए आगे आइए।
सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। भरिए सांस जोर से, छोड़िए। सांसों के साथ कीजिए। सांस भरिए फेफड़ा में, फिर आगे झुकते हुए सांस छोड़िए। योगिक जॉगिंग व्यायाम का ये है 7वां पोज। पूरे झुक जाना है, पीछे भी और आगे भी, लेकिन झुकते हुए ध्यान रखेंगे कि हम गिर ना जाएं। ध्यान हटी दुर्घटना घटी, ध्यान के साथ करेंगे। ध्यान के नाम का अर्थ को जानना है। बच्चे जब खेलते हैं तब भी हम लोग बोलते हैं ध्यान से खेलो, खाता है तब पर भी बोलते हैं ध्यान से खाओ, पढ़ता है तब पर भी बोलते हैं ध्यान से पढ़ो। ध्यान का बहुत बड़ा अर्थ है। एक एक क्रिया के समय हमें ध्यान रखना होता है। अब हम लोग करेंगे 8वां पोज। पैर को फैलाए ही रखेंगे, दोनों पैर में दूरी बनाए रखेंगे। 8वां, ठीक है, शुरू करो। ऐसा घुटना के पास एक हाथ रखेंगे, एक हाथ बांह कान से लगाते हुए। कहाँ का पंखा बंद करना है सब? आठवां पोज है ये योगिक जॉगिंग व्यायाम का। अब हम लोग करेंगे 9वां पोज। कैसे करेंगे ध्यान रखना है। दोनों पैर में दूरी बनाए रखेंगे। दायां हाथ से बायां पैर को छूना है, एक हाथ ऊपर की ओर देखना है। एक दूसरे को चोट न लगे ध्यान रखेंगे। जगह कम पड़ रहा है तो हाथ पीछे रख ले, कमर पर। कमर पर भी हाथ को रख सकते हैं आप। बारिश की वजह से हम लोग अंदर किए हैं, जगह कम है, इस ध्यान रखेंगे। चला देते हैं। चलिए, पसीना को निकलने दीजिए थोड़ा। चलिए, अब करेंगे हम लोग 10वां पोज। ऊपर ले जाइए हाथ को, सांस छोड़ते हुए नीचे। चल 10वां पोज। कौन सा पोज कर रहे हैं अभी हम लोग? 10वां पोज योगिक जॉगिंग व्यायाम का ये है 10वां पोज। सांसों के साथ। मनीष खिड़की को लगा दो, चोट लगेगा उधर। बंद करो। हाँ करो। वापस विराम देंगे। 11वां पोज में सभी जगह को देखते हुए थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाइए कि एक दूसरे को चोट ना लगे हाथ का। 11वां पोज के लिए एक आगे एक पीछे हो जाएंगे तो जगह बन जाएगा। आशीष तुम पीछे हो जाओ, मनीष आगे हो जाओ, करण आगे हो जाओ, रोहित पीछे हो जाओ। इस तरह से ऐसे। उधर दीवार का चोट लगेगा तो ऐसे घूम जाना है पूरब दिशा में। हाँ ठीक है, पूरब दिशा में घूम जाओ तो ठीक रहेगा। चलो शुरू करो। ऐसा धीरे धीरे करना है पहले, फिर से 1 2 से 4 तक धीरे धीरे करो ताकि जगह का सबको लग जाए कि हमें चोट नहीं लगेगा, ठीक रहेगा। सबके लिए ठीक जगह है। अब 1 2 में बदल लेंगे, 10 बार करेंगे। थोड़ा भी हलचल नहीं, आराम से।
विराम देंगे। 12वां पोज, सांसों के साथ दोनों हाथ खोलेंगे, दाएं तरफ हाथ तो पैर बाएं तरफ, इस तरह से। 12वां पोज योगिक जॉगिंग व्यायाम का 12वां पोज है ये। जिसका स्पीडली हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे भी करेंगे, लेकिन पोज गलत नहीं करेंगे। दोनों हाथ अगर दायां है तो पैर का पंजा को बाएं रखेंगे, फिर उल्टा करेंगे, इस तरह से करेंगे। वापस। अब आप अपने स्थान पर सभी सीधे होकर खड़े हो जाइए। सांसों को सामान्य करते हुए करेंगे ताड़ा आसन। आसन भी हो जाएगा, सांस भी सामान्य हो जाएगा। आप सभी एक साथ कीजिए ताड़ा आसन। लंबाई में वृद्धि होता है। अब जो बहुत लंबा है तो उसे लगता होगा कि हम तो लंबा है ही, तो सुंदर सुडौल स्वस्थ रहेगा शरीर, बॉडी फिट रहेगा ताड़ा आसन के करने से। थोड़ी देर रुकेंगे इस आसन में, खींचेंगे ऊपर और ऊपर और ऊपर। चलिए वापस, सिर पर हाथ रखिए। सांस भरते हुए मुंह बंद करके सांस लेंगे, सांसों के साथ करेंगे ताड़ा आसन। खींचिए सांस। रुके रहेंगे थोड़ी देर, एड़ी को मिलाएंगे, दोनों पैर को पास करेंगे, दोनों एड़ी को मिला लेंगे। हाँ, खींचिए। पूरा बॉडी आपका फिट हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। रोज करेंगे 10-10 बारी से। तो चलिए करते हैं त्रियक ताड़ा आसन। दोनों हाथ एक तरफ, दाएं तरफ नीचे झुकाएंगे, पैर में दूरी बनाए रखेंगे। त्रियक ताड़ा आसन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से झुक जाएंगे। दो बार और दोनों तरफ से कीजिए। पूरा कमर में खिंचाव होगा, तनाव होगा, आपका कमर का बढ़ा हुआ भाग भी कम हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, पेट का भी बढ़ा हुआ भाग कम होगा। चलिए वापस विराम दीजिए। थोड़ी देर कर लीजिए वृक्षासन। मन एकाग्र होगा, इसके करने से मन एकाग्र होता है, शांत होता है। सांस को भरेंगे, रोके रहेंगे। वृक्षासन। दोनों हाथ को प्रणाम मुद्रा में ले आइए। जैसे प्रणाम करते हैं दोनों हाथ को मिलाइए, बांह को कान से लगाइए, दोनों हाथ सीधा कीजिए ऊपर। कोशिश करेंगे एक पैर पर खड़े होने का। एक पैर का तलवा जंघा से लगाएंगे दूसरे पैर में। वृक्षासन। दोनों हाथ को पार्श्व भाग से बगल से गिराते हुए वापस ले आएंगे। अब आप दूसरे तरफ से फिर से करेंगे वृक्षासन। कीजिए सभी एक साथ। प्रणाम मुद्रा में हाथ को ले जाइए। थोड़ी देर रुके रहिए। रुके रहेंगे इस आसन में। परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए। चलिए वापस विराम दीजिए। अब करेंगे हम लोग सूर्य नमस्कार। क्या करेंगे? एक बार सभी पूरब दिशा मुड़ करके सूर्य देवता को प्रणाम कीजिए। फिर अपने स्थान पर अपनी दिशा में खड़े हो जाइए। करते हैं सूर्य नमस्कार। सभी का सांस सामान्य हो गया है, कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। चलिए मंत्रों के साथ प्रेम पूर्वक सूर्य देवता के सामने हमारा दंड प्रणाम लग रहा है। जैसे मंदिर में जाकर हम लोग दंड प्रणाम लगाते हैं, वो पुण्य आपको, वो लाभ अभी मिल रहा है। तो हम सभी एक साथ करेंगे सूर्य नमस्कार। गलत नहीं करना है, सही कर लीजिए अपने स्थान को, अपने जगह को। चलिए शुरू कीजिए मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम
नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। जल्दी जल्दी भी नहीं करना है, आराम से करना है। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्क नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम विद्या ओम मित्राय नमः। ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। 5 हो गया। बैठ जाइए सभी। अच्छा हो गया, चलिए बहुत अच्छा। बैठ जाइए वज्रासन में। वज्रासन में बैठिए। अब करेंगे हम लोग 12 आसन। चलिए बैठ जाइए वज्रासन में।